हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर के नारायणा की एक शॉर्ट स्टोरी जो कि 1985 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है अंडर द बनियान ट्री। तो दोस्तों, स्टोरी जानने से पहले हमको ऑथर को जानना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऑथर के इंट्रोडक्शन के साथ। दोस्तों, आर के नारायण जी का पूरा नाम रासीपुरा कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। ये अपने फिक्शनल विलेज या फिक्शनल टाउन मालगुडी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, क्योंकि ये अपने स्टोरीज़ में मालगुडी नाम के विलेज को ही सेट करते थे, सेटिंग वही रखते थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था मद्रास में, जो कि उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी था। ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया पे जिस समय। इनका देहांत हुआ था 13 मई 2001 को, जब ये 94 ईयर्स के थे, चेन्नई तमिलनाडु में। ये ऑक्यूपेशन से राइटर थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी महाराजाज कॉलेज मैसूर से। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, जो इन्होंने द गाइड बुक लिखी थी, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है देव आनंद साहब को लेकर के। इनको बेंसन मेडल भी मिला था। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो आपको जानने जरूरी थे आपके ऑथर के बारे में। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जो कहानी है अंडर द बनियान ट्री, वो सेट की गई है एक सोमल नाम के विलेज में। सोमल नाम का विलेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं हैं। सुख सुविधाओं के नाम पर वहाँ पर बस केवल एक ही टैंक है पूरे गांव में, जिससे कि सारे इंसान, जानवर, सारे लोग उसी से पानी लेते हैं। सारे इंसान उसी से कपड़े धुलते हैं, जानवर भी वही पानी पीता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ गाँव में फैल जाती हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस गांव में जो सबसे नज़दीकी बस स्टेशन था वो भी 10 माइल्स दूर था। लेकिन गांव वालों को अब फर्क पड़ना बंद हो गया था, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए यूज्ड टू हो चुके थे, आदी हो चुके थे। दोस्तों, गांव में एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था नाम्बी। वे 60-70 साल के थे, 80 साल के थे या फिर 180 साल के थे, इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं थी। हालांकि वो अनपढ़ थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उनके पास स्टोरी सुनाने की, स्टोरी टेलिंग की बहुत ही अच्छी एक आर्ट थी। उनके फैमिली में कोई नहीं था। जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर बस एक शक्ति देवी का मंदिर था, और उसी मंदिर के बाहर वाले कमरे में वो रहते थे, जहाँ पर उनके साथ में सिर्फ एक झाड़ू थी जिससे वो मंदिर की सफाई कर दिया करते थे। जब इनको एक कोई कहानी सुनानी होती थी तो ये क्या करते थे कि मंदिर के पास वाले बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे एक लैंप रख देते थे, जिससे कि सभी गांव वालों को पता चल जाता था कि आज नाम्बी हमको कहानी सुनाने वाले हैं। वो एक महीने में केवल एक ही कहानी सुनाते थे, और उस कहानी को 10 पार्ट में बांट करके हर एक दिन एक पार्ट उसका सुनाया करते थे, यानी कि एक महीने में एक कहानी 10 दिन तक। दोस्तों, नाम्बी को खाने पीने के लिए किसी भी गांव के किसी भी घर में घुस जाते थे, वो चले जाते थे, जहां पर वो खाना खा करके आ जाते थे। और पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े नहीं थे, केवल 2-3 जोड़े ही कपड़े थे। जब उनको नए कपड़े चाहिए होते थे तो गांव वाले ला करके उनको कपड़े दे दिया करते थे। तो इस तरह से नाम्बी की जीवन चलती थी। सप्ताह के हर शुक्रवार को जो गांव के लोग थे वो मंदिर में पूजा पाठ करने जाते थे। अब नाम्बी जो था वो वहाँ पर एक पंडित की तरह उनसे बिहेव करता था। उन सभी से प्रसाद लेकर के, फूल लेकर के मंदिर को सजाता था और देवी को प्रसाद वही चढ़ाता था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जब उसको कहानी सुनाना होता तो वो बस एक लैंप जला करके बरगद के पेड़ के नीचे रख देता था, जिससे कि आने जाने वाले लोग गांव के जो होते थे वो समझ जाते थे कि आज नाम्बी कहानी सुनाने वाले हैं। और इसी क्रम में पूरे गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे रात में, और सभी 1-2 घंटे तक या 3 घंटे तक लगातार कहानियां सुनते थे, और उसके बाद वो घर चले जाते थे। नाम्बी क्या करता, कहानियों को 10 दिन सुनाता था, हर एक दिन एक हिस्सा। और जब वो उस हिस्से की कहानी को ख़त्म कर लेता था तो वो बस ये कहता था कि आज के लिए बस इतना ही, बाकी की कहानी कल, क्योंकि माता जी का आदेश है कि आज की कहानी यहीं ख़त्म होनी चाहिए। हालांकि जो नाम्बी की कहानी होती थी उसमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होती थी। जो गांव वाले थे वो नाम्बी की कहानियों को सुनकर कभी खुश हो जाते, कभी रो पड़ते। वो हीरो को प्यार करते और विलेन से नफरत करते।
लेकिन अंत में वे सभी नाम्बी की कहानी को सुन करके सेटिस्फाई होकर के, संतुष्ट होकर चले जाते थे और ऐसे ही हमेशा चलता रहता था। फिर एक दिन क्या होता है कि हमेशा की ही तरह नाम्बी लैंप रखता है बरगद के पेड़ के नीचे, जिससे गांव में सभी को ये पता चल जाता है कि नाम्बी आज कहानी सुना शुरू करने वाले हैं। सब लोग इकट्ठा होते हैं रात में और नाम्बी अपनी कहानी शुरू करते हैं। नाम्बी कहानी सुनाते सुनाते अचानक से बीच में रुक जाता है। अब वो अचानक से बीच में रुकने की वजह से ऐसा उसको लगता है कि वो कहानी को आगे भूल चुका है। नाम्बी बहुत ही कोशिश करता है वापस उस कहानी को याद करने का, लेकिन उसको याद नहीं आता है। तो नाम्बी फिर से शुरुआत करता है कहानी की, और फिर से एक ही जगह पर आकर के, जहाँ पर पिछली बार वो रुका होता है, फिर से आकर के वहीं अटक जाता है, रुक जाता है। तो फिर से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों रुक जा रहा हूँ एक ही जगह पर आकर के। तो नाम्बी इस चीज़ को सोच करके अपनी आंखें बंद करके सर झुका के बैठ जाता है, याद करने लगता है। जो गांव वाले होते हैं उसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सिंपैथी दिखाते हैं और कुछ लोग वहाँ से उठ करके धीरे धीरे चले जाते हैं। और अंत में जब नाम्बी सर अपना ऊपर करता है तो उसको ये दिखता है कि वहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, सिर्फ वहाँ पर एक ही इंसान बैठा हुआ होता है जो कि नाम्बी का मित्र होता है। नाम्बी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम क्यों नहीं गए सभी की तरह। तो वो नाम्बी से कहता है कि देखिए, गांव वाले आपको तंग नहीं करना चाहते थे या फिर आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप यहाँ से चले गए हैं और मैं गांव वालों की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। और उसका दोस्त ये कहता है कि हो सकता है तुम अभी वृद्ध हो गए हो, तो हो सकता है तुम भूल गए हो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के नाम्बी बहुत परेशान हो जाता है और आधी रात को ही वो ये अपने आप को ये सोचता है, बोलता है अपने आप से कि क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अचानक से बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि याददाश्त इंसान की धीरे धीरे जाती है, मेरी अचानक से कैसे जा सकती है? मेरा शरीर भले ही बूढ़ा हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग बूढ़ा नहीं हो सकता। और इतना सोच करके अगले दिन पूरा दिन भगवान से प्रार्थना करता रहता है नाम्बी कि मेरी शक्तियाँ मुझे वापस दे दो। बहुत ही विनतियाँ करता है, मेडिटेशन करता है पूरे दिन, और शाम को फिर से लैंप जला करके बनियान ट्री के नीचे रख देता है। फिर से गांव वाले इकट्ठा होते हैं और फिर नाम्बी 1 घंटे तक लगातार बिना रुके ही स्टोरी सुनाता है। उसको लगता है कि शायद मेरी शक्तियाँ वापस आ गई हैं, जिससे मैं अब स्टोरी अच्छे से सुना सकता हूँ। लेकिन फिर 1 घंटे बाद वो स्टोरी सुनाते सुनाते रुक जाता है, क्योंकि वो स्टोरी भूल चुका होता है। फिर से वो स्टोरी याद करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे कोशिश करते करते लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं और गांव वाले धीरे धीरे उठकर अपने घर की ओर चलने लगते हैं। तो नाम्बी फिर सोचने लगता है कि इन सब में गांव वालों की कोई गलती नहीं है, वे इतना देर या फिर पूरी रात तो इंतजार कर नहीं सकते हैं। और फिर अगले दिन कुछ नहीं करता है नाम्बी। 2 दिन के बाद फिर से नाम्बी बनियान ट्री के नीचे एक लैंप रखता है, जिससे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन फिर से नाम्बी कहानी सुनाते सुनाते बीच में भूल जाता है। तो अब धीरे धीरे इस सिलसिले को देख करके गांव वाले आना कम कर देते हैं, या फिर जो बनियान ट्री के नीचे नाम्बी लैंप रखता है वो देखते तो सब हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो सब जानते हैं कि हम जाएंगे और फिर वही होगा, नाम्बी बीच में कहानी सुनाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वो अपने आप पे गुस्सा करेंगे। तो इसलिए गांव वालों के आने की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। अब क्या होता है कि नाम्बी बहुत ही ज़्यादातर अपना जो समय होता है वो हमेशा पूजा पाठ या मेडिटेशन में निकालता है, जिससे उसको सारी कहानियाँ याद आ सके फिर से। और कुछ समय बाद वो एक बार फिर से बनियान ट्री के नीचे लैंप रखता है, जिससे गांव वाली उसकी स्टोरी जो है वो सुनने आए। पर उस दिन बहुत ही कम लोग वहाँ पर जाते हैं। तो नाम्बी उनसे पूछता है कि क्या बात है, और सभी लोग कहाँ पे हैं? वो सभी कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि और लोग कहाँ हैं, हम ही लोग आ सकते हैं तो आए। तो नाम्बी कहता है कि अब मैं अपनी स्टोरी तभी सुनाऊंगा जब सभी लोग यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सबको बहुत ही पसंद आएगी। और इतना कह करके नाम्बी अपने मंदिर में वापस चला जाता है और सभी अपने घर चले जाते हैं। तो अगले दिन सबको बुलाने के लिए नाम्बी क्या करता है कि जो गांव की गलियां हैं उसमें चिल्ला चिल्ला कर घूमता है और सबसे रिक्वेस्ट करता है कि सभी आज ज़रूर स्टोरी सुनने आए, क्योंकि मैं आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा उस स्टोरी में। तो क्या होता है कि उस रात को सभी गाँव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं।
तो नाम्बी भी मंदिर से निकलता है, सबको देखते हुए बोलता है कि शक्ति देने और शक्ति लेने वाला तो सिर्फ भगवान ही है, मैं तो बस उसका एक संदेशवाहक हूँ, यानी कि मैसेंजर हूँ। अभी तक मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं या जो भी कहानियाँ सुनाई हैं, वो वही बातें हैं जो भगवान आपको बताना चाहते थे। और अब शायद भगवान की सारी बातें ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से मुझे अब कोई भी बातें याद नहीं रहती। नाम्बी आगे कहता है कि अगर जैस्मिन के फूलों में खुशबू ही ना हो तो उस फूल का क्या काम है, या फिर किसी भी लैंप या दिए में तेल ही ना हो तो उस लैंप का क्या काम है। और यही मेरे आखिरी शब्द हैं, यही मेरी आखिरी स्टोरी है, कहानी है। इतना कह करके नाम्बी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है, सर नीचे करके। लेकिन ये सब चीज़ें देख करके गाँव वालों को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो सभी गांव वाले नाम्बी से पूछते हैं कि तो क्या मतलब है, अब से आप कहानी नहीं सुनाओगे। तो नाम्बी बस सिर हिला देता है, क्योंकि वो अपनी आखिरी बात बोल चुका होता है। उस दिन के बाद से नाम्बी कभी भी कुछ नहीं बोला। जब भी उसे भूख लगती वो पहले की तरह किसी के भी घर चला जाता था, चुपचाप खाना खा करके वापस चला आता था। और इसके कुछ साल बाद ही नाम्बी की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर ये जो हमारी कहानी है अंडर द बनियान ट्री, ये ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसके थीम है स्टोरी टेलिंग, फियर ऑफ फेलियर और सेल्फिशनेस। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाली इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश लिटरेचर की जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।